वैसे पेज फाड़ के सीधे डस्टबिन में फेंक दे। क्या लिखा है तुमने? अच्छा। दोबारा लिखो। बार बार हम लिखते थे, हमने सीखा है उससे। तो वो जो एक खोजी पत्रकारिता हुआ करती थी कि घुस के उन खबरों के अंदर घुस के उन्हें लिख के पढ़ के समझ के डाला जाता था। अब वो दौर जो है खत्म होता जा रहा है। जो लॉट्स ऑफ लव की जगह लॉल लिख दिया तो ये बन रही है, ये खत्म हो रही है। कितने सारे सेंटेंस हट गए उससे। खबर जल्दी डालने की बड़ी होड़ है। हाँ, जल्दी डालने की होड़ है। वो सही है, गलत है, सच है, झूठ है। तो वही मन करता था कि कभी कोई लड़की होती तो मैं भी उसके साथ कान में बड़बड़ करती, फुसफुसाती कुछ कि हाँ। कई सारे सोर्सेस हमारे ऐसे बन जाते हैं जिनका काम ही यही होता है बताने का कि मैडम यहाँ चल क्या रहा है। अच्छा। वो बात है, कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए हैं। लेकिन क्या करें, हमारी नौकरी है भाई। मैं भी एक आया था, एक गुप्त लेटर आया था, गुप्त पत्र। अच्छा। ऑफिस में आया था वो। बैजी बोला मैं बातचीत में आप पहली महिला गेस्ट हो, ताकि उत्तराखंड की नौनी जगह जगह जाए या लोग उसके पास आए कि आप, मैं बोलूं कि पहाड़ की महिला आराम से बैठी है और सब कुछ, क्योंकि पहाड़ों में आदमी तो कुछ करते नहीं है। पहाड़ में आदमी काम ना के बराबर करते हैं, ज्यादा काम औरतें करती हैं। शुरुआत यही थी कि वहाँ लड़कियां बारात लेके जाती थी। लड़का लड़की पसंद आ गए तो भगा के ले आएंगे, फिर 10-11 दिन बाद वापस आना पड़ता है, फिर लड़की के घर वालों को बकरा देना पड़ता है। इन्हें पसंद है दूर से ही और शादी हो गई, और लड़की को पता ही नहीं लड़का शराबी है, कबाबी है, काम करता है नहीं करता है, बहुत ज्यादा। हाँ, लड़के का पूरा पैकेज होता है। मतलब अच्छा। कि वो देखते हैं लड़का क्या करता है, क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अब पूरा बायोडाटा लड़के का रेडी होता है। एक तो ईयरली पैकेज देखेंगे उसका, फैमिली में कौन कौन है, खाना बनाना आता है नहीं आता है, मेडिकली चेकअप होगा, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या नहीं है। तो वो पूरा का पूरा पैकेज अब जाता है। अब वो बहुत ही किरदार लोग पसंद कर रहे हैं। वो मैं देहरादून वाली हूँ, देहरादून वाली हूँ उसमें ना। मुझे कुछ नहीं आती, गढ़वाली उड़वाली मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन ये शादी के टाइम पे तय हो जाता है कि जैसे कबूल है कबूल है कबूल है करके, तो वैसे ही तलाक है तलाक है तलाक है करके हो जाता है। 25 से 27-28 के बीच करो। अब जल्दी हो रहा है कि लेट हो रहा है इसकी? ठीक है। तो ट्रैवल एक बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ आप लोग भी अगर परेशान होते हो, डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो, मैं भी सिंगल मदर हूँ, एक बेटी है, अकेले हूँ, कई तरह की टेंशन दिमाग में मेरी भी आती होगी, तो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाओ। या कैसा मुझे बोलते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे, देखना आप जाओगे ये वो, मुझे नहीं पता क्या देख के बोलते हैं। मैं क्वेश्चन तैयार किए ही नहीं। पिछली बार भी ऐसे ही बोल रहे थे, इस बार भी। इस बार मैंने क्या, आपने परसों किया था फोन की, मैंने सोचा था अभी करूंगा। हाँ ठीक है। परसों क्या सोचा था मैंने कि जब आप आओगे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो तब करेंगे। आपने बोल दिया कि अभी करना है। कोई बात नहीं, मैं 2-3 घंटे सोच रहा था। हाँ क्वेश्चन, अरे मैंने वो भी नहीं देखा ना पहले वाला। कांग्रेचुलेशंस आपको पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, आप पूछेंगे नहीं? पता नहीं, आप शायद अचीवमेंट्स की बातें कर रहे होंगे या किसी चीज की। आप नया टैटू बनवा दिया। अच्छा। हाँ, खैर बधाई तो इस चीज की भी है। 2 टैटू नए, दोनों की बधाई दे सकते हो आप। ये क्या लिखा रखा आपने? फ्री बर्ड। अच्छा, फ्री बर्ड, मुक्त। अच्छा, सांसारिक मोह माया से मुक्त। सांसारिक मोह माया से मुक्त तो कुछ और ही होता है। अरे वो थोड़ी बहुत तो रहती है। ये क्या लूजर लिखवा रखा क्या आपने? जी नहीं, इंस्पिरेशन। अच्छा, लूज आपने थोड़ा बनवाया है। इंस्पिरेशन है ये। तो टैटू बनाते हुए दर्द होता है काफी? हाँ बिल्कुल होता है, पेन तो हो गई। हाँ, और कई दिनों तक मतलब फिर नहा नहीं सकते? क्यों नहीं नहा सकते, मैं आज भी नहा के आई हूँ। कैसी बकवास है ये। बोलते हैं कि पानी नहीं डालना है, लेकिन कैसे हो सकता है ऐसा? जब नहाएंगे तो ऐसा हो सकता है हाथ में पानी नहीं जाएगा। कुछ ऐसा टेप आता है जिसको कवर अप कर लेते हैं। लेकिन 3 दिन तक वो टेप लगी हुई थी जो कवर अप था। उस समय जब इससे थोड़ी ब्लीडिंग या वो चीजें होती है, प्लाज्मा और वो ठहरा हुआ रहता है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। फिर इसमें अपना ऑयल वगैरह लगाया। टैटू का रेट किस हिसाब से पड़ता है? मतलब वो कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से लेते हैं, मतलब नापते हैं पहले पूरा? हाँ, वो बताते हैं। किसी ने बस एक लाइन मरवा दी लंबी, तो वो बस सेंटीमीटर वो पहले नाप के बताएंगे इतनी लंबी लाइन कितने रुपए की बनेगी। अच्छा। तो दर्द काफी होता है। मैंने सुना कि डिपेंड करता है, हाथ पे कम होता है। आपने तो जगह जगह बनवा रखे? जगह जगह नहीं, 2 ही जगह बनवा रखे। अच्छा, पहले टैटू है मतलब आपको? हाँ, पहली बार। क्यों करवाया आपने टैटू? क्योंकि मैं ठीक है, जब तक एक सर्टेन टाइम था, अपना काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, नौकरी चाकरी सब कुछ थी, तो किसी अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। अपने शौक सोच सके पूरा करना तो दूर की बात है, सोचने का भी टाइम नहीं होता था। तो अब जब थोड़ा बहुत वक्त अपने हिसाब से मिल रहा है तो अपने शौक पूरे किए जा रहे हैं। टैटू बनाने का शौक था मतलब आपको? ऐसा नहीं था, अचानक चढ़ता है मुझे शौक, पुराना कुछ नहीं था, जो चढ़ता है वो कर लेती। ये थोड़ा महंगा शौक नहीं है, जिंदगी भर रहेगा आपके साथ? महंगा शौक नहीं है, ये बहुत ऐसा शौक है कि बस, हाँ, मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से महंगा? मेरे साथ जाएगा। कहते हैं मर के सिर्फ टैटू ही साथ जाता है, हालांकि वो भी जल जाता है, लेकिन मर के सिर्फ टैटू ही साथ जाता है और कुछ नहीं।
टैटू लूज भी हो जाता है समय के साथ, डिजाइन ही बदल जाता है। बदल जाता है, वो इंस्पिरेशन की जगह कुछ और भी हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकता है, इंस्पिरेशन की जगह वो मरते मरते रेस्ट इन पीस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और कहाँ घूमे आजकल आप? बागेश्वर भी जा रहे थे आप? क्या पैराग्लाइडिंग करी आपने वहाँ? हाँ, करने का करी? पूरा मन था पर नहीं कर पाई। अच्छा, क्या था वो इवेंट, क्या था वो? पैराग्लाइडिंग का पहला एक्यूरेसी चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पे प्रशासन और पर्यटन की ओर से, उसी को शूट करने कवर करने गए थे, कर नहीं पाई क्योंकि वो डबल सीटर की थोड़ी सी दिक्कत थी। हाँ, नेक्स्ट टाइम करेंगे। डबल सीटर मतलब गाइडर के साथ? हाँ, उसी के साथ करना पड़ेगा, अभी हम सिंगल तो कर नहीं पाएंगे। हाँ। अच्छा, वैसे सिंगल भी होता होगा वो तो? हाँ, वो सिंगल वाले ही थे वहाँ पे। हिमाचल में तो कंपटीशन अच्छा था। हाँ, हिमाचल में तो टूरिज्म है इस चीज का। हाँ, पूरा बढ़िया है। हिमाचल की एक लड़की आई हुई थी, 30 लड़कों में अकेले जिसने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, बता रही थी। वहाँ की डीएम मैम आपकी जानने वाली, काफी क्लोज हैं? काफी अच्छी है मैम का व्यवहार, ऐसा है कि मैम क्लोज हो जाती है, व्यवहारिक है बहुत ज्यादा। आपके और भी मतलब अफसर काफी क्लोज रहते हैं आपसे, मतलब ये आपका व्यवहार की वजह से है? आपका भी तो व्यवहार अच्छा होगा तो हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उनका भी व्यवहार अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा, इसीलिए ऐसा है। उफ। हाँ, धूप है। नहीं, धूप तो है, पर मैं ये सोच रहा था आप आज के समय में बहुत अलग दिखती हैं, टैटू बनवा रहे हैं, बहुत पूरे उत्तराखंड घूम रहे हैं, जगह जगह पत्रकारिता कर रही हैं, किसी को एक्सपोज कर रही हैं। तो आपका ये पत्रकारिता का सफर मतलब कब से शुरू हुआ, क्या था इसका मतलब, कैसे आना हुआ इस चीज में? पत्रकारिता का सफर तो बीएससी के बाद मैं कंप्यूटर सिखाने चली गई थी चक्राता में। मन था, लगन था कि कुछ किया जाए, कुछ वो हो आगे। और उसी बीच मैंने अपना मास कॉम का भी यहाँ पे भरा हुआ था एग्जाम वगैरह, डीएवी से हो गया क्लियर। तो बड़े भाई से मैंने बोला करा दे, बड़े भाई की मेहनत है जो आज हम सब भाई बहन सक्सेस है, सफल है, भले से वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ उसने हम सबको बना दिया उस लायक। तो करते करते डीएवी से कोर्स करते करते, आप उससे पहले कह रहे थे कि 12वीं के बाद ही आपने मतलब घर से पैसे लेना बंद कर दिए थे? 12वीं के बाद घर से पैसे लेती थी कॉलेज के लिए, लेकिन हाँ एक बर्डन सा लगता था कि यार कैसे पापा से पैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। मम्मी भी जैसे हमें इकट्ठे कर करके किराया देती थी, छोटी सी सैलरी में 4 बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था उस टाइम पे। तो लेकिन कोशिश ये रहती थी ना लूं, तो इस चक्कर में ही मैं जो है अपना कंप्यूटर सेंटर में सिखाने चली गई घर से दूर, कि चलो कुछ कमाऊंगी, कुछ करूंगी। घर वाले भी बोलते थे, भाई भी ने भी बोला कि अभी टाइम है, अभी क्या कहते हैं कर लो पढ़ाई लिखाई और जो भी है। बट मुझे लगता था नहीं, साथ साथ मुझे अर्न करना है, इसीलिए जैसे एडमिशन लिया उसके 1 महीने के अंदर ही मैं एक न्यूज़पेपर के साथ काम भी करने लगी थी। कौन सा? शाह टाइम्स न्यूज़पेपर। अच्छा, शाह टाइम चल रहा है अभी। लगा बंद हो गया। नहीं चल रहा है। अच्छा, फिर मास कॉम किया आपने? मास कॉम तो कर ही रही थी साथ साथ। उसके बाद फिर डिप्लोमा करने के बाद पीजी किया हरिद्वार से। उस समय अमर उजाला में मैं थी, साथ साथ एग्जाम दिए और साथ साथ पढ़ाई करी, क्योंकि पढ़ाई के लिए मतलब जॉब के लिए ये सब पढ़ रहे थे। घर वालों का सपोर्ट था मतलब बहुत महंगा? घर वालों का सपोर्ट तो हर किसी को होता है। घर वालों का सपोर्ट तो हमेशा ही होता है, रहेगा। बड़े वाले भाई का बहुत ज्यादा था। उसने भी बहुत स्ट्रगल किया अपने जीवन में और हम सबको सक्सेस कर दिया। अमर उजाला में आए क्या आप सबसे पहले, उसके बाद? हाँ, कुछ न्यूज़पेपर्स के एजेंसी के साथ काम करने के बाद मैं अमर उजाला में आई। अमर उजाला मेरा पहला प्यार रहा है। और अमर उजाला में काम करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत दिक्कतें भी झेली और बहुत कुछ सीखा भी। कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, थक जाते थे, नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, इतनी दौड़ भाग सुबह से रात तक, यहाँ भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद उसके जो चीज़ें वहाँ सीखी हैं वो हमेशा हर जगह काम आई है और आज भी काम आ रही है। क्या सीखी आपने वहाँ? जैसे क्या सीख सकते हैं जब वहाँ काम कर रहे हैं तो ईमानदारी, मेहनत, जज्बा। ईमानदारी तो इंसान के अपने अंदर होती है, वो कोई संस्थान नहीं सिखाता। अच्छा। हाँ, संस्थान तो अगर पता लगता है ये ईमानदार नहीं है तो जरूर नौकरी ले लेता है वापस की, भैया नमस्कार हमारे संस्थान में रह के ऐसे काम मत करो। ऐसा हुआ है? हाँ, कई लोगों को बाहर किया है, कई संस्थानों ने, जब उनकी शिकायतें आई है कि पैसा खाते हैं, घूसखोर पत्रकार है। अच्छा। तो बिल्कुल ऐसा होता है, हुआ है। तो फिर लेकिन वहाँ पे वही सब लिखाई पढ़ाई, ऐसे लिखते हैं, इंट्रो ऐसे करते हैं, खबर रात में टास्क आ जाए तो ऐसे पूरा करना है, ये करना है। जब प्रेशर आता है तो इंसान सब कुछ सीखता है। तो आपने अमर उजाला में 2008, 9, 10 के टाइम पे करी होगी पत्रकारिता ना? उससे स्टार्ट 2018 तक की है। हाँ। 2008 से 18 तक की है। तो आपने पत्रकारिता में काफी चेंज देखे होंगे, उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में। लेकिन टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ, क्या क्या चेंजेस? चेंजेस तो बहुत
क्योंकि 10 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ के कहाँ पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि चेंजेस कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। चेंजेस ये थे कि उस समय हम लोग जो है पहले पैदल हमने सफर शुरू किया, पैसे आए तो फिर स्कूटी ली और दौड़ दौड़ के भाग भाग के डिपार्टमेंट्स में जाते थे, बैठते थे और पूछते थे उनसे, सर खबर बताओ, लिखते थे, नोट करते थे, फिर उसकी खबर बनाते थे। अगर ऑफिस में मना हो जाता था, ये नहीं चलेगा, पेपर फाड़ दिया, नहीं ये तो हम दोबारा लिखते थे, अच्छा, टाइप करते थे, सब कुछ पेपर करते फाड़ थे। देते थे एडिटर लोग। शुरू में जब सीखा है हमने तो जो डेस्क पे बैठते थे हमारे साथ शुरुआत के टाइम पे, शार्ट टाइम्स में, तो वो सर, एक गोविंद सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वैसे पेज फाड़ के सीधे डस्टबिन में फेंक दे, क्या लिखा है तुमने, अच्छा, दोबारा लिखो। बार बार हम लिखते थे, हमने सीखा है उससे। तो अमर उजाला के टाइम पे हम आते थे, खबर लिखते थे, बनाते थे, सीखते थे, करते थे। आजकल के टाइम अगर देखा जाए, जहाँ व्हाट्सएप से या ऐसी सोशल मीडिया से लोगों को सुविधा हुई है, वहीं बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। क्योंकि आजकल के पत्रकार युवा जो आ गए हैं, वो सीधे यही बोलते हैं जी, फोन पे अगर कोई कहता है खबर है, वो बोलते हैं हमें लिख के भेज दो। अब लिखी लिखाई आई है, जब वो उन्हें पता ही नहीं है लिखना क्या है, करना क्या है, तो फिर वो शब्द बनाना कहाँ से सीखेंगे। कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट वाला हो जाएगा। और वो कैसे उस खबर में घुसेंगे, कैसे कि ये खबर है क्या, उसे समझेंगे कैसे। अगर उन्हें बोल दिया जाता है इसे बढ़ाओ घटाओ कुछ करो, तो कहाँ से वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस चीज को लेके कई ऑफिसर अभी भी बोलते हैं कि सब व्हाट्सएप पे उस पे मंगा लेते हैं कि हमें भेज दो लिख के, अब इतना टाइम कहाँ है। तो वो जो एक खोजी पत्रकारिता हुआ करती थी कि घुस के उन खबरों के अंदर घुस के उन्हें लिख के, पढ़ के, समझ के डाला जाता था, अब वो दौर जो है खत्म होता जा रहा है। जो पुराने पत्रकार है वो आज भी वही है, लेकिन जो नए पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं से दूर होते जा रहे हैं। और क्या चेंज किया है टेक्नोलॉजी इस टाइम में? पत्रकारिता में तो यही चेंज किया है, बस लिखाई पढ़ाई जो है वो बहुत ना के बराबर हो गई है, शब्द खत्म होते जा रहे हैं। पत्रकार को तो लिखना तो आना ही चाहिए, मतलब बिल्कुल, शब्दों पढ़ाई का लिखाई मेन है। हाँ, शब्दों का यूज, शब्दों का इस्तेमाल आना चाहिए। आजकल के बच्चे देख रहे हो ना, क्या कहते हैं वो, ऑसम की स्पेलिंग भी OSM लिख देंगे, है ना, और लॉट्स ऑफ लव को लॉल लिख देंगे। तो अच्छा। जब वो इतने शॉर्ट में चल रहे हैं, ऐसे कुछ हिंदी के शब्द हैं, तो वो कैसे उसकी स्पेलिंग्स लर्न कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। यू को यू लिख देंगे, तो वो चीजें तो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं शब्द जो है, इसीलिए वो खत्म होते जा रहे हैं। हमारी जनरेशन जो है वो शब्दों को खत्म करने पे लगी हुई है। अब टाइम ही ऐसा चल रहा है, वो क्या करें। लेकिन ये तो स्वतः ही विकास है भारत का नहीं, सॉरी, भाषा का। भाषा का स्वतः विकास है ये। मुझे तो लगता है कि ये भाषा का विनाश है। अगर कोई शब्द बना है तो वो लिखने पढ़ने के लिए तो बना होगा। अगर हम उस शब्द को खत्म कर दें, बदलती रहती है, लेकिन खत्म तो नहीं होती है ना। अगर हमने उसे लॉट्स ऑफ लव की जगह लॉल लिख दिया तो ये बन रही है, ये खत्म हो रही है। कितने सारे सेंटेंस हट गए उससे। तो टेक्नोलॉजी से वो भी हो जाता है कि फेक न्यूज वगैरह भी जल्दी एग्जैक्टली, ये भी नुकसान है। एकदम से कोई वीडियो ही हमने फटाफट से डाल दी, वायरल हो गई, वो हम बोल रहे थे हमारे मिलियन व्यूज आ गए, लेकिन वो फेक है। अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से आई थी कि बर्फ के नीचे लोग दबे जा रहे हैं और वो निकाल रहे हैं उसे। अच्छा, काफी वायरल हुई थी। तो उसमें कुछ पुलिस का भी जोड़ के दे रहे थे, बद्रीनाथ केदारनाथ में आप लोग संभल के आए। तो वो तो चल ही रहा है आजकल बर्फ की वजह से। तो वो किसी ने भेजी, तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा किसी ये वीडियो अपलोड कर दो, साथ वालों के पास भी आई। मैंने कहा देखते हैं, मैंने कहा ठीक है ऐसे करता है। मैंने कहा लेकिन एक बार पूछो जिसने भेजी है वो अभी की वीडियो है पुरानी वीडियो है। तो उसके बाद मैंने भी अपने सूत्रों से पता करा, जो भी BKTC के मेरे जानने वाले गौर जी है, मैंने उन्हें फोन करा, उनसे पूछा। उन्होंने कहा मैडम ये वीडियो यहाँ की नहीं है। अच्छा, वरना चलो हम तो पुराने पत्रकार हैं, हम थोड़ा वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, खोजबीन करते हैं, तब उस चीज को जो है डालते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी जगह नया नवेला होता है या उन चीजों को, बारीकियों को नहीं समझता, तुरंत कर देता हूँ, तो वहां फिर से आपदा ले आया था केदारनाथ में। हाँ, लोगों को आजकल मतलब खबर जल्दी डालने की बड़ी होड़ है। हाँ, जल्दी डालने की होड़ है। वो सही है, गलत है, सच है, झूठ है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। ब्रेकिंग चाहिए उनको। हाँ, ब्रेकिंग करो ना, लेकिन जांच पड़ताल करके ब्रेकिंग करो, किसने रोका है। पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी। अमर उजाला में आप कौन से उसमें थे, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में, क्राइम में थे कि? मेरी बीट जो थी मेन, मैंने जल संस्थान, पेयजल निगम, प्रशासन, महिला आयोग, समाज कल्याण, मतलब ये क्राइम तो नहीं देखा मैंने, इस तरह की बीट देखी है, लेकिन जिनमें ज्यादातर जेंट्स रहते थे, उन बीट्स में घुस के वहां से घपले घोटाले निकाल के छापे। काफी मजा आया। जेंट्स कैसा रहता है ज्यादातर उसमें काम करना, जहाँ ज्यादातर पत्रकार आदमी हो? बहुत बढ़िया रहता है। हाँ। आप सिंगल हो, मतलब ज्यादा अटेंशन आपको ही मिलता था? हाँ, अटेंशन का तो टाइम ही नहीं होता था। अच्छा। लेकिन ये होता था कि सारे रिपोर्टर हैं, जेंट्स हैं, उनके पीछे मैं अकेली हूँ, तो कहीं ना कहीं कभी कभी तो कभी खलती थी कोई, जैसे ये लोग आपस में एक दूसरे के कान में बात करते हैं, जेंट्स टॉक, बॉयज टॉक, जो भी होती है,
तो वही मन करता था कि कभी कोई लड़की होती तो मैं भी उसके साथ कान में बड़बड़ करती, फुसफुसाती कुछ कि हाँ गर्ल्स टॉक करके। वो मैं बहुत मिस करती थी। लेकिन कहीं बहुत अच्छा भी लगता था कि इतने सारे लड़कों के बीच में अगर एक लड़की काम कर रही है तो कोई तो बात उसमें होगी ना, कि इन सबके बीच में वो टिकी हुई और काम कर रही है। बाकी ठीक है, सब लोग हेल्प भी करते हैं, ऐसा नहीं है। पेयजल निगम का घोटाला क्या था? बहुत सारे घोटाले थे, अब तो मैं एक एक घोटाले नहीं बता सकती आपको ना कुछ थोड़ा बहुत याद होगा क्या? बिल बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। नहीं, बिल वाले कोई घोटाले नहीं होते, जो उनके निर्माण कार्य होते हैं उसी में कई तरह की चीजें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा पॉडकास्ट को बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि वो उत्तराखंड घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए, या फिर केदारनाथ मार्ग पे या फिर रुद्रप्रयाग जब घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं अपनी रिसेंट ट्रिप के बारे में बताता हूँ। मैं चोपता तुंगनाथ गया था, जो पंच केदार में आता है। वापसी में मैं भीरी से आगे, भीरी जो कि केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है, भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रिज़ॉर्ट में रुका था जिसका नाम है सहेल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। पूरा आपको फॉरेस्ट हाउस जैसा फील आएगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सामने केदार पीक देखने को मिलेगा। सनराइज़ से क्या चमकता है केदार पीक यहाँ से, और बहुत ही सुंदर केदार पीक आप देखने को मिलेगा। सामने मंदाकिनी नदी तो बह रही है। जो जल सोर्स होता है उससे एक तालाब भी बन रखा है जिसमें हंस और बतख तैरते रहते हैं। रूम्स भी अच्छे नीट एंड क्लीन है और अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था है। अब घर के बाहर अगर घर जैसा खाना चाहिए तो वो भी बिल्कुल पारंपरिक गढ़वाली व्यंजन यहाँ परोसे जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ साइड या केदारनाथ मार्ग या रुद्रप्रयाग जिले में कहीं विजिट कर रहे हैं तो भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे कागड़ा घाट में सैल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट को आप विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन और इसकी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम वापस चलते हैं अपने पॉडकास्ट पर इन 3, 2, 1। तो मतलब पता कैसे चलता है कि आपको कि किसी भी या फिर किसी भी पत्रकार को, जब हम अपने डिपार्टमेंट में घुसे रहते हैं तो हमें सब पता लग जाता है। अच्छा, कई सारे सोर्सेज हमारे ऐसे बन जाते हैं जिनका काम ही यही होता है बताने का कि मैडम यहाँ चल क्या रहा है। अच्छा, वो बात हो रही है कि डिपार्टमेंट के लोग ही होते हैं कि या फिर कोई भी? वो कोई भी हो सकता है, संस्था के लोग, वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। कोई भी हो सकता है, वो अंदर बाहर कहीं के भी लोग हो सकते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। हाँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स उस टाइम के इतने अच्छे हैं कि वो अभी तक मेरे पास हैं संजोए हुए। तो इतने सारे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए रखना आसान बात होता है? क्योंकि किसी के बारे में छाप दे तो कोई और नाराज हो जाएगा, ऐसा भी? हाँ, बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हो गए हैं। लेकिन क्या करें, हमारी नौकरी है भाई, अपनी नौकरी है, अपनी ड्यूटी तो करेंगे ही ना हम लोग। तो हम वही समझाते थे, सर हमारा काम अलग रखो, हमें अलग रखो प्लीज। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि काम के दौरान कभी भी मैंने किसी की एंटी खबर लिखी है, कुछ भी लिखा, तो कभी इस तरह की नाराजगी थोड़े टाइम के लिए ही मुझे झेलनी पड़ी होगी, लंबी नहीं। वो समझ गए भाई, सर नमस्कार, रोज जाके नमस्कार तो करना ही है, समझ गए कि भाई ठीक है। अच्छा, अफसर नाराज भी रहते हैं, काफी टाइम तक नाराज भी रहते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि व्यवहारिक लड़की है भाई, कोई फायदा नहीं है लड़ाई वड़ाई करके या मुंह फुला के, वो फिर आ जाएगी नमस्कार करने के लिए। तो 2015-16 के टाइम पे आपने एक और स्कैंडल ही बोलूंगा उसको, रिवील किया था, नारी निकेतन वाला घटना। उसका क्या था वो? उसके बारे में बताइए कुछ। नारी निकेतन स्कैंडल का खुलासा किया था 2015-16 में। उसमें संवासनियों के साथ कुछ समाजनिया क्या, जो वहाँ लड़कियां रहती हैं नारी निकेतन में। नारी निकेतन है क्या वैसे, आश्रम है क्या? हाँ, एक सरकारी संस्था है। अच्छा, जहाँ पे जो भी निराश्रित या जो भी इस तरह की महिलाएं या लड़कियां हैं जिनको दिक्कत है या कुछ भी है, या फिर जिन्होंने कम उम्र में शादी कर ली या कुछ कर लिया, उनके घर वालों ने मान लो उनके केस कर दिया, उनके हस्बैंड को जेल भेज दिया, लड़कियों को यहाँ रखा हुआ है जब तक वो बालिग नहीं होती है। अच्छा। या कुछ बालिका निकेतन में यहाँ, तो उस तरह की एक संस्था है। तो वहाँ पे कुछ शिकायत आई थी कि उनके साथ कुछ जो है चीजें गलत हुई है, मतलब प्रेग्नेंट हो गई है एक वो। तो उसको लेके हम लोगों ने काम किया था काफी, और काफी चीजें हुई थी, हमारी पूरी टीम थी, हमने काम। उसके बाद वो लोगों को जेल भी हुई, नेशनल लेवल पे काफी पड़ताल हुई, काफी चीजें हुई। उसके बाद हमारी टीम को केसी कुलिस इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला राष्ट्रपति के हाथों। ये जो आपको पता चला था कि वहाँ लोग निवासियों के साथ गलत हो रहा है, तो इसकी लीक कहाँ से हुई थी? मतलब कैसे होता है लीक? मतलब वो कोई ना कोई सिस्टम के लोग होते हैं जो लीक करते हैं। अब वो कहीं ना कहीं से खबर आती है। हमारे उसमें भी एक आया था, एक गुप्त लेटर आया था, गुप्त पत्र। अच्छा। ऑफिस में आया था वो। तो फिर उसके थ्रू जो है हम लोगों को पता लगा था कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी काम करना तो हम रिपोर्टर्स का काम है कि हमें इस पे काम करना है। वो आज के टाइम पे होता तो सीधे ब्रेकिंग बन के छप जाता, लेकिन आपने कुछ वेरिफिकेशन वगैरह किया होगा? हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया, बकायदा काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ठंडा पानी डाल देता हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ, वेरिफिकेशन कैसे कैसे किया था आपने? हाँ, जलजीरा बना के लाओ ना। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वही तो सामान लेने तो जा रहे हो, सोडे का। सोडे का? हाँ, सोडा वगैरह।
अच्छा, तो इस टाइम पे मतलब इसमें क्या अफसर लोग भी इन्वॉल्व थे कि वही नारी निकेतन वाले? नहीं, वो वहीं का स्टाफ था। अच्छा। आगे खुलासे होते तो जो भी चीजें थी, लेकिन फिलहाल जो मामला था हो गया था, उसमें दोषियों को सजा मिल गई थी और वहीं के स्टाफ के थ्रू वो चीजें हुई थी। राष्ट्रपति पुरस्कार भी अच्छा इसी के लिए मिला था आपको मतलब? हाँ जी, हमारी टीम को मिला था हाँ। इसके लिए। और तो केसी कौन सा कह रहे थे आप? केसी कुलिश इंटरनेशनल अवार्ड वही राष्ट्रपति के हाथों मिला था, राजस्थान पत्रिका के की ओर से दिया जाता है वो। तो हमारे टीम लीडर बल्कि उसको रिसीव करने गए थे, राकेश जी। और कौन सा आपको क्या लगता है, आपको सबसे बेस्ट आर्टिकल अपने टाइम का जो आपने छापा हो? मैं सही बताऊं तो मुझे तो अपने जितना मैंने काम किया सारा बेस्ट ही लगता है, क्योंकि मैंने बहुत जूझ के काम किया है, बहुत सारी चीजें झेल के काम किया है, बहुत ही मतलब बिल्कुल ही मेहनत करके काम किया है। तो मुझे तो अपनी हर खबर उस समय बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होकर काम करती थी। आज ये लिखना, आज ये करना, आज वो करना, एक एक्साइटमेंट खुद से अपने अंदर होता था। मतलब वो मरा हुआ वाला हिसाब नहीं था कि निपटाना है बस। अच्छा। मीटिंग हो गई, निपटाना है, नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है। और उसके रिजल्ट आज मिल रहे हैं। क्या रिजल्ट है आज? यही रिजल्ट है कि आपको भेजीबुला बातचीत में आने का मौका मिल रहा है। हाँ, वाह 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 वाह। भेजीबुला बातचीत में उत्तराखंड की नौनी को आने का मौका मिल रहा है और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। क्यों? अच्छी बात है। हाँ, एक फन फैक्ट है कि भेजीबुला में बातचीत में आप पहली महिला गेस्ट हो। और भी बोल सकते हो आप। और पहली महिला पत्रकार हो एक तरह से, और पहली राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हो। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपको राज्य सरकार से भी काफी पुरस्कार मिले हुए हैं। तिलू रोतेली जो है कि... हाँ जी, बहुत ही ज्यादा तिलू रोतेली पुरस्कार महिलाओं को ही दिया जाता है उत्तराखंड में ना? हाँ जी, उत्कृष्ट महिलाओं का हर जिले से एक होता है वो। हाँ। अच्छा, बहुत ही सम्मानित पत्रकार, मतलब बहुत ही ज्यादा सम्मानित पुरस्कार है, सम्मानित पुरस्कार। और ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिया जाता है पूरे उत्तराखंड में। हर जिले की एक महिलाओं को अलग अलग फील्ड में जिसने कुछ खास काम किया हो, खास अचीवमेंट हो। तो पिछले साल पत्रकारिता के क्षेत्र में हमें मिला है ये 2022 में, मतलब 21 में, 22 में। अच्छा। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है और उसमें जो धनराशि थी वो 31,000 रुपए प्लस तिलू रोतेली जी की वो प्रतिमा और वो सब हमें उसमें मिला है। बहुत सम्मानित पुरस्कार है वो हमारे स्टेट का। तो अब कई लोग तिलू रोतेली भी बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब पुरस्कार की वजह से सम्मान। तिलू रोतेली आपने पढ़ा उनके बारे में? हाँ, पढ़ा है। गढ़वाल की झांसी, क्या झांसी रानी बोलते हैं। बिल्कुल। आप खुद को मतलब मानते हैं ऐसे वॉरियर? आप तो हो ही वैसे वॉरियर। मैं तो मानती हूँ और ये अच्छा है, मेरे से ज्यादा अच्छा है कि मेरे साथ के लोग माने। वॉरियर तो आप सिंगल मदर भी हो तो खुद में एक वॉरियर है मतलब। बिल्कुल सिंगल मदर हूँ। कैसे रहता है मतलब सिंगल मदर होने में? मतलब कैसे क्या रहता है, इंसान जो एक्सेप्ट कर लेता है वो सब सही रहता है। मुझे लगता है जब तक हम लोग भ्रम में जीते हैं तब तक सब कुछ गलत है। अगर हम एक्सेप्ट कर लिया हमने कि हमें खुद ही सब कुछ करना है, कोई नहीं मतलब कोई ऐसा ढूंढो मत कोई सहारा। हम तो चलो तब भी फैमिली के साथ हैं, भाई का सपोर्ट है, भाभी का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, फैमिली वाले हैं। कई लोग तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अकेले सब कुछ कर रही हैं। हम तो अकेले भी क्या ही बोले खुद को जब परिवार है साथ में। लेकिन एक हस्बैंड ही होना सहारा नहीं होता है। मुझे लगता है कि कोई भी हो सकता है वो, तो वो अगर हस्बैंड को हटा दो और देखो कोई बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा एक मर्द जो पीछे होता है औरत के, एक वो जगह ली हुई है। फिर मेरी भाभी, मेरी मम्मी, तो परिवार का रहता होगा, क्योंकि आपको तो बार बार एग्जैक्टली बाहर निकलना पड़ता हो ना। कभी सुबह चले गए, पत्रकारिता में तो ऐसा कभी 2-3 दिन तक कहीं और चले गए। हाँ, उन्हीं की वजह से। और अब कभी रात को आ रहे हो आप तो? जब से अपना उत्तराखंड की नौनी शुरू किया है तब से तो हम लोग 10-10 दिन 20-20 दिन बाहर होते हैं कई बार। अपने काम, इस तरह के काम होते हैं, लेकिन परिवार के सहयोग और सपोर्ट की वजह से कभी इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। तो 1-2 दिन पहले उसका बर्थडे भी था? हाँ, कल ही था। अच्छा, कल ही था क्या? हाँ, कल परसों का ही। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और इसके अलावा आप क्या क्या करते हो उत्तराखंड की नौनी और इंस्पिरेशन PR इवेंट्स भी, ये सब चीज़ों के बारे में बताइए। न्यूज़ बुलेटिन नाम से आप न्यूज़ पोर्टल भी चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड की नौनी आपको पता है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये पहले ही बताइए, उत्तराखंड की नौनी आपने नाम क्यों रखा? ताकि उत्तराखंड की नौनी जगह जगह जाए या लोग उसके पास आए और वो यहाँ की उत्तराखंड की चीज़ों का प्रमोशन कर सके। उत्तराखंडी जो भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ के जो भी
प्रोडक्ट हैं या यहाँ की जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि आजकल हम वीडियोस भी डाल रहे हैं, यहाँ के टेम्पल है या कुछ भी है, टॉप 10 पर्यटक स्थल हाँ, वो उस सब तरह की डाला था चीजें हम आपने। डाल रहे हैं। मंदिर टेम्पल का भी हमने डाला है ना, या गरतांग वैली का डाला है। तो यहाँ के ऐसे कोई भी तो हम लोगों तक मैसेज दे सके कि उत्तराखंड इतना ब्यूटीफुल है, इतना कुछ यहाँ पे है, आप लोग आइए, दर्शन करने आइए, घूमिए फिरिए। और इंस्पिरेशन PR एनिमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैटू में भी इंस्पिरेशन लिखवाया है। लोग बोलते हैं आप एक इंस्पिरेशन हो, आप भगवान जाने, लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन PR एनिमेंट्स करके मैंने अपना एक जो PR की फर्म खोली हुई है मीडिया सर्विसेज देने के लिए, या हम लोग वीडियोग्राफी भी करते हैं उससे, काफी प्रोफेशनल या उस तरह की, और इवेंट्स भी कवर करते हैं इवेंट्स भी कवर करते हैं। अच्छा। और न्यूज़ बुलेटिन live.com करके हमारा न्यूज़ पोर्टल भी है, जिसे अभी चला रही है मेरे साथ जो टीम आई हुई है, ये लोग चला रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। इवेंट्स में क्या क्या किया आप तक अभी तक आपने? इवेंट्स में हम लोगों ने मीडिया का ही लिया है मेन तो। अच्छा। फुल इवेंट तो हमने उस तरह से टोटल कुछ डिपार्टमेंट के किए थे, घरेलू हिंसा पे डिपार्टमेंट के किए थे हमने 5-6 इवेंट। बाकी तो उसमें हमारा मेन प्रोफेशनल वीडियोस का या फिर मीडिया का है, PR से रिलेटेड जो भी है। अभी एक दामलंग करके काफी बड़ा मेला लगा था, तो उसका सारा मीडिया जो है 12 दिन तक का वो हमारे पास ही था। उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति कैसे मानते हैं, अच्छी है? उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, बहुत सशक्त है महिलाएं, आगे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा पार्ट है पहाड़, वहाँ पे महिलाएं कहीं ना कहीं अब भी जूझ रही है। क्योंकि जूझ ऐसे रही है कि जब से मैं अपना ये उत्तराखंड की नौनी चैनल रन कर रही हूँ, पहाड़ों में जा रही हूँ, तो मैं भी देख रही हूँ कि वहाँ पे महिलाएं आज भी जो है उतनी दूर जा रही हैं घास लेने या बाजार के लिए, या कई जगह तो पानी पहुंच गया, लेकिन कई जगह आज भी पानी लेने उतनी दूर जा रही हैं। तो उनका जो वो सफर था ना, वो उसमें मैं बहुत ज्यादा बदलाव तो मैंने नहीं देखे कि आप मैं बोलूं कि पहाड़ की महिला आराम से बैठी है और सब कुछ, क्योंकि पहाड़ों में आदमी तो कुछ करते नहीं है, सारा काम महिलाएं करती है, घर से लेके बाहर बाहर ही रहते हैं, जो घर बाहर रहते हैं, घर में रहते भी है, तो क्या करते हैं वो दिन भर? ताश खेल लेते हैं। ताश क्यों नहीं करते? करते कहाँ है आदमी, कहाँ पहाड़ों में बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अधिकतर औरतें करती हैं। पहाड़ की नारी को इसीलिए तो सशक्त कहा गया है। अच्छा। पहाड़ में आदमी काम ना के बराबर करते हैं, ज्यादा काम औरतें करती हैं। ज्यादा जिम्मेदारियां भी फिर उन्हें मिली रहती है, जैसे कहीं शादी इवेंट्स या फिर गांव के ज्यादा जो फैसले रहते हैं महिलाओं के हाथ में ही रहते हैं। अच्छी बात है, मिलने भी चाहिए। घास भी वही काट रही है, खाना भी वही पका रही है, जंगल भी वही जा रही है, गायों को भी वही चरा रही है, बच्चे भी वही देख रही है। तो वो कहाँ है वो दिन भर? वो घर में भी रहेंगे ना आदमी, तभी ये नहीं होगा चल मैं खाना बना लेता हूँ, तू जा, तू घास लेके आ। अच्छा। या मैं घास ले आता हूँ, तू खाना बना ले। ऐसा तो मैं तालमेल मैं जितना अब तक पहाड़ गई हूँ, ऐसा तालमेल तो मैंने नहीं देखा। तू आ रही है फटाफट भाग के, मुझे खाना भी बनाना है, बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हो गया, मुझे भी करना है। सारी टेंशन उसी के दिमाग में क्यों है? जबकि बाकी तो आदमी अब बड़े जो है आगे निकल गए। जितनी मैं वीडियो है रील देखती हूँ तो यही देखती हूँ कि आदमी बड़े चिंता हो रखी है, भैया खाना भी बनाना है औरत के लिए, ऐसा पति है, पैर भी दबा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये क्या शहरों में है क्या वो आदमी? इन्हें गाँव में भी भेजो भाई, वहाँ की औरतों को भी थोड़ा आराम चाहिए। तो कहाँ की औरतें आपने सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग देखी है? वही हमारे पहाड़ की। नहीं, पहाड़ में भी जैसे जौनसार साइड अलग स्थिति है, भोटिया समाज में देखोगे तो वहाँ महिलाओं की काफी स्ट्रांग स्थिति है। वहाँ तो महिलाओं की ज्यादा चलती है, महिला प्रधान समाज ही है। नहीं, महिलाओं की चलती है, बिल्कुल चलती है। वो तो चाहे आप जौनसार में कह लो, चाहे भोटिया में कह लो, चाहे आप कहीं भी कह लो, पहाड़ों में। एक वो चलने वाला, एक होता है पेट्रियार्कल, उनकी मैट्रियार्कल सोसाइटी है काफी। भोटिया में आप जाओगे कभी ना, तो सारे काम वही कर। जौनसार में तो महिलाएं, लड़कियां बारात लेके जाती हैं। अब तो वो सिस्टम कल्चर कम होता जा रहा है, लेकिन शुरुआत यही थी कि वहाँ लड़कियां बारात लेके जाती थी। बारात लेके जाती थी? हाँ, बारात लेके वही जाती थी अक्सर। मैंने तो ऐसे 1-2 लोगों का इंटरव्यू भी किया जो बारात लेके गई, छोटी छोटी एज की थी। इतनी सशक्त है वहाँ महिलाएं। और कहीं आपने उस साइड भी कि वहाँ भगाने का भी सिस्टम है, लड़के लड़की को भगा के शादी करते हैं? कहाँ पे? ओसला साइड यार, ऊपर सांकरी ओसला उस साइड। मैं नहीं गई, मैंने देखा 1-2 लोगों के वीडियो में देखा, लेकिन मैं नहीं गई। मैं गया था वहाँ। सब लोग का ऐसा है कि लड़का लड़की पसंद आ गए तो भगा के ले आएंगे, फिर 10-11 दिन बाद वापस आना पड़ता है, फिर लड़की के घर वालों को बकरा देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, बकरे और उसकी पार्टी देनी पड़ती है। ये तो अच्छी बात है। मतलब फिर मान जाते हैं, मनाने के लिए देना होता है कि मतलब फिर मतलब मान जाओ देवी, मतलब परिवार वाले मान जाओ, मतलब मान ही जाते हैं। फिर तो कई सारे लोगों से बातचीत हुई थी वहाँ मेरी, तो वही कह रहे थे कि हाँ मैं भी भगा के लाया था। दो लड़के जाते हैं कि हम, फिर ये कि लड़का लड़की वैसे राजी रहते हैं कि फिर ये कि 10-11 दिन बाद आते हैं कि फिर। लेकिन फैमिली को पूरा पता होता होगा कि इन्हें भगाना है, सब प्री प्लान होता है। अब तो पूरा हो गया होगा प्री प्लान। अच्छा। कई जगह तो लड़के डोलियों में भी जाते हैं। पहले भी जाते थे, मतलब हमारे गाँव साइड भी जाते ही थे। घोड़ी वाला सिस्टम बाद में आया।
हाँ हाँ हाँ, डोली तो चलती रहती थी। अभी भी, अब तो शौक में चलती है। अब कई लोग रखवाते हैं इवेंट वालों से बकायदा बोल के कि हमें डोली में जाना है। कितनी लड़कियों के शौक पूरे होते हैं, अब डोली में जाती हैं। पहले तो फिल्मी वो कातिल दुल्हन, खूनी दुल्हन, कैसी कैसी मूवी आती थी वो, जिसमें वो दुल्हने जाती थी, गायब हो जाती थी, चुड़ैल और भूत वाली। तो डोली तो फेमस है ही पुराने टाइम से हमारे यहाँ। जयपुर में जाओ आप, चौकी धानी या कहीं, तो वहाँ डोली रखी हुई दिखती है। डोलियों का कल्चर तो रहा ही है। डोली का तो दो तरह से मैं कल्चर मानता हूँ। एक तो इसलिए रहा होगा कि रोड नहीं है, दूसरा इस तरह की राजा रजवाड़े एक ही दिन होता है कि हम रॉयल एक्ट कर सके शादी के दिन। शेरवानी पहनना और वो आपका डोली पे ले जाना, क्योंकि डोली पे राजा रानी चलते थे पहले। तो एक तरह से उसका वो है, या फिर घोड़े पे चलना। वो पैदल नहीं चलते थे, और पहाड़ों में तो यही होता था भाई, अब दुल्हन पैदल उस दिन कैसे वो जाएगी, तो उठा के ले जाते थे। पहले तो पहाड़ों में लड़कियों का शादी में पहले तो बहुत ज्यादा रोती थी लड़कियां। पहले समय ही ऐसा था। अब ऐसा क्या है, अब तो 1-2 दिन बाद वीडियो कॉल हो जाएगी। पहले ना कॉल जाना भी तो एक साल बाद जाना है। बिल्कुल। हाँ, वो अपना पूजा वूजा करने के बाद जो है, उसके बाद 1 साल बाद। लेकिन हाँ, ये बात तो है, खैर रोती पहले बहुत ज्यादा थी क्योंकि अब ऐसा है ना कि अब 6 महीने बाद ना रोड, ना फोन, ना वीडियो कॉल। अब तो ऐसा है, अब तो ऐसा है कि अब पता है कि सामने वाला, अब तो उस टाइम पे ऐसे भी नहीं पता कि ससुराल वाले कैसे। हाँ, मेन तो होता है। पहले क्या होता था, अब पुराने टाइम की बात करूं मैं तो, खेत में दिखा दिया दूर ये लड़की है, बिल्कुल है ना, और देख लिया लड़के ने, पसंद है दूर से ही, और शादी हो गई। और लड़की को पता ही नहीं लड़का शराबी है, कबाबी है, काम करता है नहीं करता है, बहुत ज्यादा जितना बताया उतना पता है, कितनी छानबीन होनी थी। और अब तो लड़कियां जाती है, लड़कियों को पता है कि भैया ये मेरे लिए खाना भी पका देगा, ये मुझे मार्केट भी घुमा देगा, ठीक है भाई, मैं यहाँ से ज्यादा सुखी रहूंगी वहाँ। तो अब क्यों रोना है? आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, लड़की को खाना पकाने वाले लड़के पसंद है क्या? बिल्कुल पसंद है। आता है आपको? हाँ, मेरे को आता है। तो किसी कोई ढूंढ रहा हो तो बता दे। मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ और नई नई डिशेस सीखता रहता हूँ। तो कोई देख रहा हो तो। लेकिन ऐसे नहीं, जब तक हमें खिलाएंगे नहीं, हम टेस्ट नहीं करेंगे ना, ऐसे तो कोई भी बोल देगा हम पका लेते हैं और अच्छा पका लेते हैं। पहले कुछ पकाएंगे और हमें खिलाएंगे, तो हम उसके बाद दोबारा बताएंगे कि अच्छा बना। आप रिव्यू देना फिर ना। हम रिव्यू देंगे, उसके बाद लड़की आएगी, उत्तराखंड की नौनी से संपर्क करेगी कि हमें राहुल से शादी करनी है। हाँ ठीक है। हाँ, शादी से याद आया, आप उसके उत्तराखंड की मैट्रिमोनियल साइट पे भी काम किया था आपने? हाँ जी, बिल्कुल किया था। इस बारे में बात कर सकते हैं? आपने स्विच क्यों किया था पत्रकारिता से? आप मैट्रिमोनियल साइट उत्तराखंड का शादी.com पे आप चले गए थे। हाँ, स्विच किया था, वो कोरोना काल चल रहा था, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स पे भी, रिपोर्टर्स पे भी विज्ञापन का प्रेशर आने लगा था। तो 1-8 महीने तो ठीक है, पर लगातार विज्ञापन लाना किसी रिपोर्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। और फिर थोड़ा सा हम लोगों के उसमें भी आ जाता है कि नहीं यार, हम विज्ञापन कैसे, हम तो खबर लिखते हैं, हम तो रिपोर्टर हैं, एक मार्केटिंग वाला हम नहीं करेंगे। तो उसको लेके उस समय मेरी बातचीत हो रही थी इन लोगों से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे ज्वाइन कर लो, ऐसे ऐसे कुछ भी है, कुछ अपना थोड़ा पत्रकारिता वाला कोई सेगमेंट शुरू करना और यहाँ पे काम करना। ठीक था, लेकिन 3 महीने मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अपनी पत्रकारिता की बहुत याद आ रही थी। अच्छा। तो मैं दोबारा उधर चली गई। लेकिन इधर से बोर होके आप उधर गए थे कि इधर आई थी? थोड़ा सा बोर भी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, टाइम ऐसा चल रहा था, कंडीशन ऐसी थी। बोर तो अपने काम से कभी नहीं हो सकता। क्या ही हो रहा था कि ये वो दूसरी लहर, तीसरी लहर। हमने थोड़ा सा वो एक उनके उससे एक टीवी टाइप का शुरू करके इंटरव्यू वगैरह लिए, काफी पहाड़ों में, यहाँ वहाँ, अच्छा रहा वो भी। और लोग शादी के लिए फोन करते थे, रिश्ते के लिए, उसके लिए एज अ PR मैनेजर में थी, तो उसमें भी मजा आता था। खैर, ऐसा भी नहीं है, आपकी प्रोफाइल भी मैंने वहाँ बनवा दी थी। हाँ, मेरे को ऐसे कई लड़कों की, और अभी भी शादी नहीं हो पाई आपकी, तब भी देखो मेरी कोई गलती नहीं है अब। शादी के मार्केट में पिछले 10-15 साल में काफी चेंज आए हैं। शादी के मार्केट में किस तरह से? बहुत सारे चेंज आए हैं। पहले बिना जॉब के लड़के की शादी हो जाती है। ये मार्केट है। एक तरह से मार्केट ही है पूरा, कि आजकल क्या डिमांड चल रही है। जैसे आजकल चल रही है कि पूरा पैकेज होता है, आपको पता है, हमने इस पे कई खबर भी लिखी है। पूरा पैकेज? हाँ, लड़के का पूरा पैकेज होता है, मतलब कि वो देखते हैं लड़का क्या करता है, क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अब पूरा बायोडाटा लड़के का रेडी होता है। एक तो ईयरली पैकेज देखेंगे उसका, फैमिली में कौन कौन है, खाना बनाना आता है नहीं आता है, मेडिकली चेकअप होगा, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या नहीं है। तो वो पूरा का पूरा पैकेज अब जाता है, वो लड़की उसे अपने उससे मिलाती है। अच्छा। पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी। अब लड़की अगर कहेगी भाई मेरा ईयरली तो ये बैठ रहा है 30 लाख, इसका बैठ रहा है 20 लाख, मैं क्यों करूं उससे शादी, में क्या कमी है? तो वो वहां पे कहीं ना कहीं अब जो है दिक्कतें होने लगी। एक और चल रहा था कि देहरादून में जमीन होनी चाहिए तभी शादी करेंगे।
देहरादून में क्या जमीन, अब आजकल ना हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर चाहता है ना। हाँ हाँ पहले तो लड़के की नौकरी है नहीं है, लड़की उसको औरत को पता है कि मैं आगे इसके साथ तो यही मरना है, अब अर्थी जानी है मेरी। लड़कियों को पता है कि भैया अर्थी तो जो भी है, लेकिन मेरे लिए कुछ। आजकल मतलब पावर लड़कियों के हाथ में काफी आ गई। हाँ, एक टाइम पे था कि अब लड़कियां नहीं मिलती भाई, पहले तो लड़के, पहले लड़के, अब मैं देखती हूँ हर जगह लड़के लड़के जहाँ जाती हूँ सब बोलते हैं रिश्ता ढूंढ दो, रिश्ता ढूंढ दो, हमारा रिश्ता। इतने लड़के हो गए हैं, लड़कियां कहाँ गई। जो 80s 90s में कन्या भ्रूण हत्या हुई होगी, इसका ही अब ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की जो बात, कम लिंगानुपात रहा है, सेक्स रेशियो कन्या भ्रूण हत्या की बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात लड़कियां अब इतनी चूजी हो गई है ना, बहुत ज्यादा। और लड़कियों का ये नहीं है अब ये पहाड़ी है तो इसी से शादी करूंगी, अरे बिहारी पसंद आ गया, बढ़िया पैकेज है, अच्छा है, तो वहां चली गई तो ये तो रह गया हमारा पहाड़ी कवारा। तो अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मतलब आउटसोर्स करनी पड़ेगी शादियां में भी है। लड़के आउटसोर्स कर लो। रहा है। हाँ ठीक है। ओहो, आप बहुत सारे सेलिब्रिटी से भी मिल रखे हैं। बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी और नवाज भाई से मिली भी हूँ मैं, क्या कहते हैं 2 बार मिली हूँ, 2 बार उनका इंटरव्यू किया हुआ है। हेमंत पांडे जी, हेमंत पांडे, विद्युत जामवाल का इंटरव्यू किया हुआ है। हाँ, जुबिन नौटियाल जी, प्रेम चोपड़ा। जुबिन अच्छा। नौटियाल से तो मेरी अक्सर बात होती थी उस समय जब वो मैं तो अमर बहुत उजाला में लंबे थी। हैं असली में, मैं भी मिल रखा हूं उनसे, हाँ, बहुत हाइट लंबे बहुत हैं। है। और अभी उत्तराखंड की नौनी के लिए भी मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे कहा था उत्तराखंड की नौनी लड़की ढूंढेगी जुबिन के लिए। अच्छा। हाँ। तो और अभी तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट सेक्टर मैं ही देखती थी, जो भी हमारा था। शक्ति कपूर, अमर उजाला में मनोरंजन मेरे पास ही था, तो उस समय बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मैं मिली हुई, बहुत सारों का, ऋत्विक, आशा नेगी, हिमानी शिवपुरी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी है हमारी, डीडीएलजी और कई सारे उसमें रही है मूवीज में। तो काफी सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया है और कईयों से आज भी बातचीत होती है। कई सीरियल में आते हैं, कई मूवीज में आते हैं। अब इतना तो मैं भी भूल गई हूँ कि कितने सारे लोग हैं। अच्छा, आप आजकल मतलब कलाकार भी बन रखे हो, मतलब आप एक्टिंग में भी जाने का, आपने एक्टिंग करी है मतलब कभी? शुरू कर दी एक्टिंग। हाँ। किस किस में करी है उसमें बताइए। एक गाना तो मैंने आप लोगों के साथ ही किया था, हेमा नेगी करासी जी का हसूली गाना था, ज्यादा चला नहीं था। मतलब चल गया, मतलब ऐसे उन, ये वाली लाइन हटा देना, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें सुन के। नहीं मतलब ऐसा है कि उनकी गलती नहीं है कि नहीं चला था। अरे छोड़ो, ऑडियंस को इस तरह के गाने पसंद नहीं होते, नाचने नचाने वाले गाने पसंद आते हैं। हेमा नेगी करासी जी का हसूली गाना किया था, और जिसमें मेरे शहीद पति जो हैं राहुल बने हुए थे। वो अभी तक कई लोग पहचान नहीं पाते हैं उसको। इनका काम बस इतना ही था उसमें कि इनकी फोटो टंगी होनी थी दीवार पे, बस उसे भी कोई नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी बूढ़ी टाइप की फोटो थी। मैं भी नहीं पहचान पाई जब इन्होंने बोला पहचानो कौन है। हाँ, वो मेरा बेस्ट रोल था। हाँ। कि बचपन में जैसे पेड़ का रोल मिलता था वैसे आज उस पे तो आजकल और एक गाना और किया था, शहीदों ते नमन, चमोली, दीपक चमोली का। और अभी एक गढ़वाली मोहल्ला सीरियल किया है, जिसमें मैं देहरादून वाली बनी हुई हूँ। आप लोग जरूर देखना अम्बे सिने ऐप पे, बहुत ही किरदार लोग पसंद कर रहे हैं। वो मैं देहरादून वाली हूँ। देहरादून वाली हूँ उसमें ना, मुझे कुछ नहीं आती गढ़वाली उड़वाली में, कुछ नहीं जानती कुछ नहीं। और एक मैंने बॉलीवुड की मूवी की है आफ्ताब शिवदसानी की, उसमें मैं पत्रकार बनी हूँ। 3 तलाक पे है रिवाज। अच्छा। तो जो उनकी वाइफ बनी है उनके खिलाफ मैं उसके पक्ष में हूँ। अच्छा, आप पत्रकार हैं। हाँ जी। क्या 3 तलाक में क्या होता है कि ऐसा सही में होता है कि 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक हो जाता है? उसमें बहुत साथ में शर्तें भी होती हैं। अच्छा, लेकिन इस शादी के टाइम पे तय हो जाता है कि जैसे कबूल है करके, तो वैसे तलाक है करके हो जाता है। तलाक है, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैंने उस समय बहुत ज्यादा पढ़ा था 3 तलाक के बारे में, जब मैं ये मूवीज का कर रही थी ना। हाँ। तो काफी सारी शर्तें और वो चीजें भी थी साथ में उसमें, कि ऐसा हो तो ऐसा। एक 3 तलाक से 3 तलाक नहीं है, इसमें भी कई तरह की डिवाइडेड है ये 3 तलाक भी। अच्छा, किस तरह से डिवाइडेड मतलब? अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मत डालना याद वाला, हटा देना इसे, ज्यादा मत डालना। हमारा वो देखो रॉ रहता है, ये हटा देना, ये वाली लाइन भी आएगी। मैं अभी इंटरव्यू से उठ के जा रही हूँ, मैं सब खत्म कर रही हूँ। अरे रॉ तो ठीक है ना, पर फिर भी एक पत्रकार ठीक है, वो मैं कर लूंगा। यूथ आइकन अवार्ड कब मिला था आपको? ये 2016-17 या 17-18 याद नहीं है। अच्छा। जलजीरा आ गया। देखो हमारा जलजीरा आ गया है, शेफ युद्धवीर हमारे लिए जलजीरा लेके आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ तो कैसा, इसको रिव्यू करो। 5 में से कितने नंबर दोगे? अरे युद्धवीर भाई, इनको तो इंटर्न्स को, अच्छा इन्हें भी दे दो। सोडे वाला बनाते हैं युद्धवीर भाई। युद्धवीर भाई भी अच्छे कुक हैं, सच में अच्छा। युद्धवीर भाई भी अच्छे कुक हैं, मैं कैमरा देख के बताता हूँ।
ये तुम करना क्या चाह रहे हो? ये इंटरव्यू करना चाह रहे हो कि क्या करना ये चाह है mangal.com 2.0। अरे युद्धवीर बड़ा अच्छा बनाया भाई, बड़ा टेस्टी है। इनका नाम पूरा नाम युद्धवीर कैथोरा है, ऋषिकेश से हैं ये। ऋषिकेश में इनकी काफी जमीन है और यार दे दो देहरादून थोड़ी, में भी जमीन है, तो थोड़ी दे दो यार। सही है ये बना के दे दो बॉटल में थोड़ा। हाँ बिल्कुल ले लो आप। हमने सेजवान चटनी बना रखी है मैंने। तुमने? हाँ फ्रिज में तुम रखी सब हुई है। बड़े शेफ हो। अरे हम बनाते रहते हैं यहाँ, यहाँ बहुत एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। दे दो जो बना रखा। लड़कियां चूज ही हो रही, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लड़कियों की एज भी निकलती रहती है, तो इसका होता है क्या? आपके हिसाब से बेस्ट एज क्या है लड़कियों और लड़कों की शादी करने की? भाई मुझे तो लगता है जैसे पहले के टाइम पे ना, पहले के टाइम की बात करूं और अब मतलब की बॉडी करूं, चेंज के हिसाब से, क्योंकि समय के वैसे साथ, बोलते हैं 30 से पहले पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि पर वैसे मुझे लगता है कि 25 से 27-28 के बीच करो। अब जल्दी हो रहा है कि लेट हो रहा है इसकी तो ठीक है, क्योंकि 27-28 में मेरा क्योंकि 23 साल में मेरी शादी हो गई थी। तो फिर मुझे लगता है एक वो जो एज होती है ना, उसमें हम हर चीज में ढल जाते हैं, हमें जैसा कहा जाता है। लेकिन 30 के बाद हम इतने ढीठ हो जाते हैं ना कि हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, साला हमने आज तक ऐसा नहीं किया, हमसे ऐसा करवाएगा। हाँ तो वो बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों का। और बेबी भी 30 से पहले बोलते हैं हो जाए तो अच्छा है। हाँ, फिर 25 वो से पहले शारीरिक चेंज होता है। हाँ शारीरिक चेंज होता है। 25 से पहले पर्सनैलिटी भी मतलब डेवलप हो ही रही रहती है। अब आपको कोई बोलेगा चेंज करो, हाँ वही सही है कि वो नहीं होगा, तो ठीक है फिर इतना ही करते हैं। वो आजकल क्या कर रहे हो आप पिथौरागढ़ भी घूमने गए थे एक बार? घूमने नहीं, काम से गई थी पिथौरागढ़। हाँ मतलब लेकिन घूमने। मैं जहाँ जाती हूँ ना काम से, मैं यही दिखाती हूँ मैं घूमने गई हूँ। तो आधों की तो ऐसी लग जाती है घूमती रहती है। हाँ। लेकिन हाँ मैं घूमती रहती हूँ, घूमना मेरा शौक है, मुझे पसंद है। और मुझे लगता है ट्रैवल ना एक बहुत अच्छी थेरेपी है। जब भी तनाव हो, टेंशन हो, एक बहुत ज्यादा लग रहा हो तो निकल जाओ कहीं ना कहीं टूर पे। तो मैं अक्सर महसूस करती हूँ कि जब मुझे बहुत ज्यादा तनाव होता है, मैं सोचती हूँ मुझे कहीं निकलना है, तो कोई ना कोई मेरे पास ऐसा काम आ जाता है कि मुझे निकलना ही होता है। नहीं तो मैं खुद से ट्राई करती हूँ कि मैं निकल जाऊँ, और वाकई में मैं निकल ही जाती हूँ। मतलब जो चीजें यहाँ होती है ना काम में, बाकी सब चीजों में, वो सब रिलैक्सिंग हो जाता है। तो ट्रैवल एक बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ आप लोग भी अगर परेशान होते हो, डिप्रेशन में होते हो, टेंशन में होते हो, मैं भी सिंगल मदर हूँ, एक बेटी है, अकेले हूँ, कई तरह की टेंशन दिमाग में मेरी भी आती होगी, तो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाओ या काम से निकल जाओ, थोड़ा सा आउटडोर चले जाओ। 1-2 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ घर अच्छे से फ्रेश होके आए हो। क्या फायदा वो घर वालों में फ्रस्ट्रेशन निकालो, लड़ाई झगड़ा करो, इससे अच्छा तुम चले ही जाओ कहीं, दोस्तों के साथ चले जाओ, कोई नहीं है तो हमारे साथ चल लो। अब तो ये हर बार आऊंगी मैं यहाँ पीने के लिए, बहुत बढ़िया बना है। युद्धवीर जी पैक करके देना है आपको एक बोतल में पूरा। आपको फिर और कुछ करें क्या? और कुछ है? शेजवान ये देंगे सबको, और हाँ। हाँ और क्या। मैं तो देखो ज्यादा तैयार, अरे मुझे लगा भी दिन में मैं आराम से क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा मैं, क्योंकि ये आगे मौज में हो गया इंटरव्यू हमारा, हमें खुद नहीं हाँ। पता चला क्या। मैं मुझे क्योंकि याद है क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछे थे इन्होंने, मुझे खुद याद नहीं है क्या पता। थोड़ा कंप्यूटर खोलो तो पिछली बार क्या पूछा था हमने। इस बार तो मैं मैं भी अभी तो भूल मैं गई। 11 बजे तक सोया रहा था, क्योंकि रात में तो दिल्ली से आ ये रहे देखो बिना नहाए इंटरव्यू लिया इन्होंने मेरा। लग नहीं रहा ना लग रहा है कल से वही कपड़े पहन के इंटरव्यू लिया मेरा। छी ट्रैवल भी ऐसी किया हमने। बदबू। वो कितने तो पलित होते हैं ना सही में। इतना टाइम ही नहीं है यार कि नहाए वो सब करे। देखो 6 बजे 7 बजे हम दिल्ली से यहाँ पहुँचे, फिर सोना भी तो होता है किसी इंसान को। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है? ये बता नहीं रहे। देखो झूठ बोले, रिश्ता चाहिए और इनकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, जबकि मैं ये सब कैमरे के सामने बोलना पसंद नहीं करूंगा। और कैमरे में ये तो ये छापोगे, वो दोगे क्या हाँ ये interview में? मैं डालूंगा। पागल तो नहीं हो कुछ, ये सब डाल देंगे भाई। हाँ। तुम लोग बैजी भी बोला आगे बढ़ बातचीत रहे का हो। कौन सा एपिसोड देखा आपने? मैंने वो देखा था अभी तुमने लास्ट किसका, साइकिलिंग वालों का? नहीं उससे हाँ, पिछला केदारवासी। केदार वाला। हाँ। केदारवासी वाला वो रील भी कितनी बढ़िया बनाता है, हाँ रील तो उनके अभी 2 लाख फॉलोवर आ गए है ना? उनका अभी फोन नहीं आया था मूवी देखने चलो। अच्छा मैंने बोला आज वो तो आप- गढ़वाली वाली जो लगी हाँ, बताओ। हाँ गढ़वाली वाली नहीं, हाँ केरला स्टोरी या फिर वो कोई भी हिंदी। होगी देखने चल रहा हूँ। मैंने कहा कि यार आज तो नलिनी जी आ रही हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। वही तो। अगर आप उत्तराखंड के सीएम होते एक दिन के लिए क्या करते आप? अभी नहीं बताऊंगी, बस ये दुआ करो कि मैं बन जाऊं। अच्छा आपका प्लान है क्या राजनीति में आने का? नहीं प्लान है नहीं, पर क्या पता किस्मत को क्या मंजूर हो। हम्म। मुझे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट लेकिन मतलब लोग आप- ऐसा मुझे बोलते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाओगे, देखना आप जाओगे ये वो।
मुझे नहीं पता क्या देख के बोलते हैं, ये वही जाने जो बोलते हैं, लेकिन ऐसा मुझे फील कराया जाता है। पॉलिटिक्स में तो मीठा व्यक्ति चाहिए, आप तो नहीं टिक पाओगे। हाँ, मैं मीठी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप तो डायरेक्ट और वो हो, मैं खुददार मीठी नहीं व्यक्ति हो। हूँ, मैं टिक तो जाऊंगी, खैर मैं मीठी नहीं हूँ, मैं सामने साफ बोलती हूँ, लेकिन क्या साफ सामने जरूरी है चाटू कार्ता वाले टिकेंगे हर जगह? हम जैसे अभी लोगों तक को तो ऐसा मौका होता है। मिलना चाहिए। हम जैसे लोगों को जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक साफ छवि के लोग सामने कैसे आएंगे? फिर भी मतलब एक दिन के लिए बन जाते हो नायक की तरह। नायक मैं बता रही हूँ ना, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगी, और ना मैं एक दिन के लिए बनूंगी। आप भगवान बनोगे ने 5 चाहा तो साल के पूरे लिए। टाइम के लिए बनूंगी। वोट फॉर नलिनी। वोट फॉर उत्तराखंड की नौनी। हाँ। नालिनी, नालिनी बोलते हैं कि नलिनी? नलिनी नलिनी, नलिनी नालिनी, इसका मतलब फिर क्या से होता बोलो। है? नालिनी, कमल। अच्छा कमल। तो आप बीजेपी से वो मिलेगा आपको टिकट होता। कहाँ से कहाँ तार जोड़ा। बीजेपी से आपकी। और फिर बताइए, मेरे से कुछ पूछना है? मेरे को लग रहा है कि खत्म करना चाहिए हमें। आपका वो ममता वाला गाना शूट हो गया जिसका ऑफर एक बार आप लेके आए थे मेरे पास। हाँ, आप वो इसीलिए रुका हुआ है कि आपने मना कर रखा है। लेकिन आप इतना छिछोरा गाना लेके आए क्यों? कोई ढंग का गाना लेके आते तो हम करते। देखो मेरे मामा जी, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कोई भी गाना लेके आए मैं वो करूँगा। आप करोगे? हाँ। तो आप कर लो फिर। ममता मैडम मिली आपको? लेकिन वो है कि उसकी भी शर्त है कि आप जब ममता मैडम बनोगे तभी वो गाना हो पाएगा। वाह, नलिनी को ममता बनाने में लोग तुले हुए हैं, और नलिनी ममता नहीं बनना चाहती क्योंकि नलिनी नलिनी है। अब ये कह रहे हैं ममता मैडम वाला ऐसा छिछोरा किरदार लेके आइए मेरे सामने। छिछोरा नहीं हो, क्या है वो उसमें? बताना जरा क्या लाइन थी उसकी, गाना जरा थोड़ी सी पता लग मेरे को जाएगी। याद नहीं। छिछोरी लाइन थी मुझे यार। लगा आप एक्टिंग में इंटरेस्ट हो तो उस गाने में इंटरेस्ट हो, इस वजह से वो गाना 2 साल से नहीं बन पाया। बताओ। एक्टिंग में इंटरेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर लो। एक सभ्य। और ऑफर आते रहता है आपको एक्टिंग के? हाँ बिल्कुल आते रहते हैं, कि ऐसे ही थोड़ी ना हमने अब यहाँ से लेके बॉलीवुड तक काम कर रहे हैं। अभी काम करेंगे, काफी करेंगे, लेकिन एक अपना वही है कि छिछोरापन वाला काम नहीं करना है। मतलब अगर हमने 15 साल पत्रकारिता में रह के एक इमेज बनाई है नलिनी गोसाई, तो इसलिए थोड़ा ना बनाई है कि वो उटपटांग तरीके का कुछ भी कर कुर के जो है उसे खत्म कर दो। क्या इमेज है आपकी? आप बताओ क्या इमेज है? मैं अपने मुंह से थोड़ी ना बताऊंगी। आप बताओ, आपको मेरे बारे में क्या पता है? ईमानदार, जुझारू, मुंहफट पत्रकार। मुंहफट। बिल्कुल मुंहफट हूँ, खोजी भी हूँ, मुंहफट भी हूँ, सब कुछ हूँ। जो बोलना है वो सामने बोलना है। सही है, बढ़िया बढ़िया। तो फिर करें फिर कदम? बिल्कुल। कैसा लगा आपको? जलजीरा बहुत टेस्टी लगा। अच्छा, थैंक्स टू जो युद्धवीर युद्धवीर भाई ने बनाया था। और जो अच्छे अच्छे अब शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो युद्धवीर भाई की वजह से हैं। और मैं बता दूं कि ये इंटरव्यू काफ़ी कैजुअल था और काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हुआ था ये इंटरव्यू। बिल्कुल सुबह ही इनका फ़ोन आया और कल ही बेटी का बर्थडे था, सुबह ठीक से उठी भी नहीं थी। बिल्कुल पर आपने आज का टाइम ही थोड़ा स्लॉट थोड़ा था हमारे पास, तो हमने कैसे आज कर लेते हैं। पहले इनका 5 बजे का स्लॉट था, लेकिन फिर अभी ये दिन में सुबह हो गया। 2 बजे ही करना पड़ रहा है हमें, पंखा वगैरह लगा के। धूप में। हाँ, तो आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी और आप आगे बुलाना बनता है आपका। आगे हम टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं और टॉपिक्स पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीने तो मैं आऊंगी बिल्कुल। हाँ हाँ, जलजीरा पीने तो आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी गोसाई जी। बहुत बहुत और, धन्यवाद राहुल जी। हाँ, जिन्होंने नहीं किया इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तराखंड की नौनी नाम से चैनल है। NAUNI भी बता देना। NONI डालते हैं लोग यार। NAUNI। हाँ, तो उत्तराखंड की NAUNI नौनी, उत्तराखंड की नौनी से इनका यूट्यूब चैनल है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी देते रहते हैं। न्यूज बुलेटिन नाम से इनका न्यूज पोर्टल है और इंस्पिरेशन PR इवेंट्स करके इनका फर्म है, जो ये आपको इवेंट्स करा सकता है। आपको PR की कोई सर्विसेज चाहिए होगी, मीडिया की कोई सर्विसेज चाहिए होगी, तो आज बहजी बोला बातचीत के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।